हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला हुआ है, जब जब अत्याचार ने भक्ति को कुचलने की कोशिश की है, तब तब ईश्वर ने लीला की है। वे समय से परे हैं, रूप से परे हैं, पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर बार कोई ना कोई रूप धारण करते हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता है। तो वीडियो को पूरा सुने। एक अहंकारी राजा, एक मासूम बालक और भगवान श्री हरि विष्णु के उस अवतार की, जो ना मनुष्य था ना पशु, वह थे नरसिंह अवतार। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं नरसिंह अवतार की पौराणिक कथा। जय श्री हरि विष्णु। बहुत समय पहले की बात है। एक महान असुर था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत बलशाली, घमंडी और भगवान का विरोधी था। उसका भाई हिरण्याक्ष श्री हरि विष्णु द्वारा मारा गया था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की, मैं स्वयं भगवान विष्णु को समाप्त करूंगा। इस उद्देश्य से वह घोर तपस्या करने चला गया। हजारों वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन मन में सोचते रहे, यह अहंकारी असुर अपने अंत को बुला रहा है। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का घमंड और बढ़ गया। उसने तीनों लोकों पर विजय पा ली, स्वर्ग को जीत लिया, देवताओं को पराजित कर दिया और धरती पर अत्याचार करने लगा। उसने हर गांव, हर शहर में यह आदेश दिया, कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी आराधना होगी। जो नहीं मानता उसे कठोर दंड मिलता। मंदिर तोड़े जाने लगे, यज्ञ रोक दिए गए, संतों को सजा दी गई। लेकिन उस राक्षस के घर में ही जन्मा एक दीपक प्रहलाद, वह हिरण्यकश्यप का पुत्र था, पर स्वभाव से संत। बचपन से ही वह नारायण नारायण का नाम जपता। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वे क्रोधित हो गया। ये मेरे ही घर में विष्णु भक्त, इसका अंत करना होगा, उसने कहा। हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्रियों से कहा, इसे शिक्षा दो, मेरे विरुद्ध जाने की सजा दो। प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गई। उसे ऊंचे पर्वत से फेंका गया, वह बच गया। उसे विष पिलाया गया, वह अमृत बन गया। हाथियों के नीचे कुचला गया, वह झुक गए। सांपों से डसवाया गया, वह शांत हो गए। हर बार नारायण उसकी रक्षा करते। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। परंतु भगवान की लीला देखो, होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गया। यही घटना होलिका दहन के रूप में आज भी मनाई जाती है। अब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर स्वयं प्रहलाद से पूछता है, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद शांत स्वर में कहता है, हाँ पिता, वह सर्वत्र है, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर प्रहार किया और तभी वहाँ कुछ अद्भुत धड़ाम, खंबा टूटा और उसमें से निकला एक भयंकर रूप, आधा सिंह आधा मानव। ये थे भगवान विष्णु, नरसिंह अवतार। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी, देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। हिरण्यकश्यप ने हमला किया, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आया। नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और एक विशेष समय पर, संध्या के समय, न दरवाजे के भीतर न बाहर, न दिन न रात, न धरती पर न आकाश में, उसे अपने घुटनों पर लिटाया और अपने नाखों से उसका वध किया। इस तरह
ब्रह्मा का वरदान भी टूटे बिना भगवान ने धर्म की स्थापना की। वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी डर गए। अंत में प्रहलाद उनके चरणों में आया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब क्रोध त्याग दीजिए, आपने अधर्म का अंत कर दिया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तेरे जैसे भक्त पर मुझे गर्व है। ये कथा केवल एक अवतार की नहीं बल्कि धर्म की विजय की कहानी है। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य की जीत निश्चित है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान हर रूप में आ सकते हैं, हर युग में धर्म की रक्षा के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय श्री हरि विष्णु। ऐसी और भी रहस्यमय, पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्य के साथ। जय श्री कृष्णा।